नमस्ते। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पेड़ के बारे में जिसका नाम है निर्गुंडी। इसका बॉटनिकल नेम है वाइटेक्स नेगुंडो। आचार्य चरक ने इसको विषग्न और कृमिघ्न महाकषाय में भी इंक्लूड किया है। अब हम लोग इसके सिनोनिम्स देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको दो सिनोनिम्स दिए गए हैं। इसको सुगंधिका भी कहा गया है क्योंकि जो इसकी लीव्स होती है वो काफ़ी एरोमेटिक होती है। देन नेक्स्ट सिनोनिम इसको सुवह भी कहा गया है क्योंकि जो इसकी स्मेल होती है वो सब जगह स्प्रेड हो जाती है, इस वजह से इसको सुवह भी कहा गया है। तो कर्म के बेसिस पे इसको इंद्र स्वरसा भी कहा गया है क्योंकि जो उसकी लीव्स होती है उसका जो स्वरस निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिकेशियस होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसकी, इस वजह से। देन इसको शीत सह भी कहा गया है क्योंकि ये उष्ण वीर्य का होता है, इसलिए शीत को एलिविएट करता है, इस वजह से इसको शीत सह भी कहा गया है। तो अब हम लोग इसके रसपंचक देखेंगे। तो रस जो होता है इसका कटु तिक्त कषाय रस का होता है, विपाक इसका कटु होता है और ये उष्ण वीर्य का देखा गया है और गुण में ये लघु रुक्ष देखा गया है। अब इसकी दोषग्नता देखें तो ये वात कफ शामक होता है। वात शामक क्योंकि ये उष्ण वीर्य का होता है, कफ शामक होता है क्योंकि ये उष्ण वीर्य और कटुतिक्त कषाय रस का होता है। अब हम लोग निर्गुंडी के कर्म देखेंगे। तो निर्गुंडी के कर्म जो है वो बताया गया है कि ये केश्य होता है, नेत्र्य होता है, शूलहर होता है, शोफहर होता है, कृमिघ्न बताया गया है, विषग्न भी इसको कहा गया है। अब इसकी रोगग्नता देखें तो इसका यूज़ जो होता है वो हम लोग शूल में कर सकते हैं, शोफ में कर सकते हैं, कोई भी वात व्याधि हो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, कृमि रोग हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, कुष्ठ में, कंडू में आदि, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आमयिक प्रयोग देखेंगे। तो पहला आमयिक प्रयोग इसका वात व्याधि में बताया, जैसे कि संधिवात हो गया, कटिवात हो गया, कंपवात हो गया। तो उसमें इसके जो मूल होता है उसका चूर्ण लिया जाता है ऑयल के साथ, उसको लिक करना होता है। देन सेकेंड इसका यूज़ जो है वो कास में बताया गया है। कास में जो इसकी लीव्स होती है उसका स्वरस जो होता है वो यूज़ किया जाता है घी को प्रोसेस करने के लिए और फिर उस घी को लिया जाता है फॉर कास। देन इसका यूज़ अपस्मार में भी बताया। अपस्मार में भी इसका मूल का चूर्ण जो होता है वो इंटरनली एडमिनिस्टर किया जाता है।